आजमगढ़ है नरसिंह और द्रोगी दोनों भाई मेरा ही पूजा करता था, लेकिन नहीं, आज मेरा ही नाम है काल निरंजन। संसार को मानव कौन नहीं जानता है जो काल क्या चीज है। मेरा ही नाम काल निरंजन है, काल निरंजन। अग्नि में जलाकर हम मारते हैं, पानी में डुबाकर हम मारते हैं, माँ और बेटी में हम लड़ाते हैं, सास और पुतों में हम लड़ाते हैं, भाई भाई में हम लड़ाते हैं, बाप बेटे में हम लड़ाते हैं, ये एक्सीडेंट करके हम खुद मारते हैं, बिजली की करंट में सटाकर हम खुद मारते हैं। मेरा घोर अपमान ये काल निरंजन ये काल निरंजन को द्रोगी दोनों प्राणी मेरा पूजा छोड़कर मेरा ही पूजा करता था, नरसिंह और द्रोगी दोनों भाई। लेकिन आज द्रोगी दोनों प्राणी सतगुरु को शरण में चला गया है। नहीं, ये काल निरंजन ये घोर अपमान कभी नहीं बर्दाश्त। आजमगढ़ आज से द्रोगी को नरसिंह एक भी बात नहीं मानेगा। आज से मैं आजमगढ़ में ईंट से ईंट बना दूंगा और द्रोगी की दोनों प्राणी को ये घोर अपमान की बदले कभी आंखों से आंसू सूखने के लिए नहीं दूंगा। मैं यहां से चलता हूं, आजमगढ़ नरसिंह को दोनों प्राणी को दिल को भ्रमित कर दूंगा, दिल के भ्रमित कर दूंगा। हाँ महू हाँ चलिए न भाई जी, हरियाण भाई हरियाण भाई सब भेली भैया चमकर
घूमई हो राजा जी बराना भाई जी की चरणों में जी सादर करूं प्रणाम जी भाई जी की चरणों में जी सादर करूं प्रणाम से यासिक दीजिए मन से यासिक दीजिए जी सदा रहूं कल्याण भाई गले मिलते हैं चरणों में नहीं। भैया आज आप राज दरबार में अकेले और सिंहासन नहीं है भैया आपके। भैया सबसे पहले आप सिंहासन पर बैठिए। दरोगी भैया हाँ मेरे भाई 5 रोज से आपके पास में ही नहीं आया था। हाँ हाँ दरोगी ये बातों तो मैं खुद जानता हूँ कि भैया के पास आज मैं 5 रोज से नहीं गया हूँ तो भैया बहुत इंतजार में होंगे। हाँ हाँ दरोगी इसीलिए नहीं आया हो। जब तुम मुझसे नहीं मिलते हो मेरा दिल बेचैन हो जाता है तुमसे मिलने के लिए। ये बात तो सच है भैया कि आपके नजदीक जब मैं नहीं आता हूं एक पल भी आप अगर मुझे नहीं देखते हैं तो दिल में चैन आंखों में नींद आपको नहीं आते हैं। मेरा ही नाम है कान निरंजन, कान के कोई देखता नहीं है। आज से हम नरसिंह को दिल को भ्रमित कर देता हूँ। आज से नरसिंह एक बात नहीं दरोगी के मानेगा। भैया आज 5 रोज से आपके पास नहीं आया, ये बात तो सच है। और आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि 5 रोज से आपके पास मैं क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया दरोगी? इस बातों को तो नहीं जानते। नहीं तो भैया अपने बगीचा की ओर मैं गया था मैं घूमने के लिए। अपने बगीचा में कुछ संत बैठ करके सत्संग कर रहे थे। मैंने उस संतों को
भजन सुना, वो भजन हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया। मैंने उस संतों को आदर पूर्वक के साथ अपने रंग महल लेके आ गया और उस संतों से हम और जो मेरी महारानी है दोनों वैष्णव हो गए। तो मैं तो यही सोचा कि मैं भी जाकर भैया के कहूं कि भैया आप भी चलिए हमारे गुरु के शरण में लग जाइए, हमारे गुरु को कृपा अगर हो जाए इस चौथा अवस्था में अवश्य आपको भी सखा संतान हो जाएंगे, तो आपको भी लिए ये आजमगढ़ उजाला ही उजाला दिखाई देंगे। इसीलिए भैया मैं आपको कह रहा हूं कि चलिए आप और हमारे गुरु के शरण में आप लग जाइए। बस करो दरोगी। क्या भैया? किस साधु भिखमंगे ढोंगी को तुम बात कर रहे हो? जिस साधु को खुद रहने के लिए घर नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, गांव गांव में जाकर के भिक्षाटन करता है, किसी भीख दे तो वह भोजन करती है, उस साधु को तुम मेरे सामने में वर्णन कर रहे हो, बखान कर रहे हो? नहीं भैया, मैं नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु को पूजता आ रहा हूँ। मेरे लिए जो कुछ है वह भगवान विष्णु ही है। भैया आप हमारे गुरुदेव के एक ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। हाँ वो ढोंगी और पाखंडी है। नहीं भैया, मैं वह ढोंगी पाखंडी के बातों में मारने वाला नहीं हूँ। मैं भैया कभी आप हमारे बातों को काटते भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे बातों सुनते ही आप क्रोध में आ गए। भैया हाँ दरोगी, और हमारे गुरुदेव को आप एक ढोंगी पाखंडी कहकर मुझे सुना रहे हैं। नहीं भैया, हमारे गुरुदेव वो दीन दयाल बंदी छोड़ है, वो संतों की रखवाला है, वो डूबे हुए नैया को पार करते हैं, उबार कर देते हैं। और हमारे गुरुदेव को आप एक ढोंगी पाखंडी कहते हैं। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं कहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ और तुम भगवान विष्णु को पूजा करता था, लेकिन आज अचानक तुझे क्या हो गया कि तुम साधु की आकर के साधु को तुम वर्णन कर रहे हो, ढोंगी भिखारी की बातों को। भैया आप हमारे गुरुदेव को हाँ दरोगी बोलो। अगर आप हमारे बातों को काटते हैं तो ठीक है, आप हमारे पिता तुल बड़े भैया हैं। इतना दिन तो कभी हमारे बातों को आप नहीं काटे, लेकिन आज हमारे बातों को आप काट दिए। तो भैया एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ एक न एक समय कहीं विनाश न हो जाए। नासी हो जाइबा हो किसको बखान तुम कर रहे हो? आहो नासी हो जाइबा। भैया आप मेरे बातों को मानिए,
नहीं तो एक न एक समय आपको विनाश को पहरा इस आजमगढ़ में भी आ जाएंगे। नासी हो जाइबा हो आहो नासी हो जाइबा ए भैया मान हमारी बात नाता नासी हो जाइबा भैया मान हमारी बात नाता नासी हो जाइबा। नासी हो जाइबा हो भैया नासी हो जाइबा नासी हो जाइबा हो भैया नासी हो जाइबा भैया मन हमारी बात नाता नासी हो जाइबा भैया मन हमारी बात नाता नासी हो जाइबा। भैया अगर आप हमारे बातों को नहीं मानते हैं तो मैं आपका छोटा भाई एक पुत्र के समान हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बंद करो यह प्रवचनों को और मेरे नजरों से तुम दूर हो जाओ। चला जाओ तुम मेरे नजरों से।